दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत ने भारत अब दुनिया को दुनिया हिलाकर की रख दिया है। चौथी सबसे एक ऐसा बड़ी देश अर्थव्यवस्था वाला जिसने देश बन दुनिया गया को है। वॉकमैन, बुलेट ट्रेन और एनिमे दिया, यानी जापान, वो आज भारत के कदमों के नीचे आ गया है। जी हाँ, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की इस हार के पीछे एक बहुत बड़ा जापानी डर छिपा है? और क्या भारत के नंबर 4 बनने से आपकी और मेरी सैलरी कल से बढ़ जाएगी? आज का वीडियो सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि हमारी औकात और हमारी हकीकत का सच है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान जैसा दिग्गज क्यों गिरा? क्या उनके रोबोट्स ने काम करना बंद कर दिया? नहीं। दरअसल जापान के पास एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। जापान बूढ़ा हो रहा है। वहां काम करने वालों से ज्यादा पेंशन लेने वाले लोग हैं। जापान की करेंसी येन की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी पुराने फोन की बैटरी, बहुत जल्दी गिर रही है। जब करेंसी गिरती है तो पूरी इकोनॉमी की वैल्यू डॉलर में कम हो जाती है। संक्षेप में कहें तो जापान रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहा है और भारत अपनी जवानी का आनंद ले रहा है। अब आते हैं अपने देश पर। हम यहां तक कैसे पहुंचे? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, जिसे मैं द सक्सेस ट्रायो कहता हूं। 1. डिजिटल इंडिया, यूपीआई की ताकत। जहां दुनिया अभी भी कार्ड स्वाइप कर रही है, वहां हमारे देश में भिखारी भी क्यूआर कोड से पैसे ले रहा है। इस डिजिटल क्रांति ने दबे हुए पैसे को बाहर निकाला है। 2. चीन की टेंशन, भारत का फायदा। दुनिया अब मेड इन चाइना से डरती है। सबको एक विकल्प चाहिए था और भारत ने हाथ उठाकर कहा, हम हैं ना। अब एप्पल से लेकर गूगल तक सब अपनी फैक्ट्रियां हमारे यहां लगा रहे हैं। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार। याद है, पहले एक गड्ढा भरने में 4 साल लगते थे। आज भारत हर दिन 30 से 40 किलोमीटर हाईवे बना रहा है। जब माल तेजी से पहुंचता है तो पैसा तेजी से घूमता है। अब रुकिए, थोड़ा सच का कड़वा घूंट पीते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जापानी नागरिक आज भी आपसे 11 गुना ज्यादा अमीर है, तो आप कहेंगे, अरे, अभी तो कहा कि हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। यहीं पर एक ट्विस्ट है। इकोनॉमी बड़ी होना और नागरिक का अमीर होना अलग बात है। इसे ऐसे समझें, आपके पड़ोसी के पास 10 करोड़ का बंगला है, लेकिन घर में सिर्फ 2 लोग हैं। आपके पास 12 करोड़ का बंगला है, पर घर में 100 लोग रहते हैं। कौन ज्यादा आराम से रहेगा? जाहिर है, 2 लोग वाला घर। भारत को अभी अपनी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है। हमारा लक्ष्य सिर्फ नंबर 4 पर रहना नहीं, बल्कि हर भारतीय की थाली में अच्छा खाना और जेब में अच्छी सैलरी पहुंचाना होना चाहिए। दोस्तों, चौथी पोजीशन तो बस एक पड़ाव है। अगला नंबर है जर्मनी का। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2027 तक हम दुनिया के टॉप 3 में होंगे। लेकिन यहां 3 बड़ी चुनौतियां हैं। 1. जॉब्स। क्या हमारे पास इन 140 करोड़ लोगों के लिए काम है? 2. एजुकेशन। क्या हमारी डिग्री हमें सिर्फ कागज का टुकड़ा दे रही है या असली हुनर? 3. एआई का खतरा। क्या रोबोट्स हमारी नौकरियां खा जाएंगे? तो दोस्तों, भारत की ये जीत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। हम एक सोए हुए शेर थे जो अब दहाड़ रहा है। लेकिन इस दहाड़ को कायम रखने के लिए हमें और आपको साथ मिलकर काम करना होगा। हमें कंज्यूमर से क्रिएटर बनना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की इस तरक्की से कुछ पश्चिमी देश बहुत परेशान हैं। वे भारत के खिलाफ एक ग्लोबल नैरेटिव तैयार कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को रोका जा सके। वो कौन से देश हैं और क्या है उनकी साजिश? इसका खुलासा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप मिस न करें, तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, प्राउड इंडियन। देखते हैं कितने लोग भारत को नंबर 1 देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।